नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। साथियों, वैसे बजट आपको पता ही है, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी संसद पटल में प्रस्तुत करेंगी, जो कि 23-24 के लिए होगा। और इससे पूर्व करीबन लगभग 6 महीने पहले से वित्त मंत्री जी सक्रिय हो चुकी थी और सभी संस्थाओं से, व्यापारिक और अन्य संस्थाओं से बजट की तैयारी के ऊपर चर्चा कर रही थी। इसलिए हमने भी, एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल ने भी बजट में संशोधन हेतु प्रस्ताव कुछ भेजे थे, जिसका संकलन लगातार कर जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। तो वैसे तो आप कहेंगे कि सब वीडियो में अब दे रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि हम लगातार पत्र द्वारा हमने संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं। हमने वीडियो कॉल पे समय मांगा था, लेकिन व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया, और बीच में सुना भी था कि उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। जो हमने जो पत्र द्वारा जो माननीय वित्त मंत्री जी को भेजा है, सुझाव और डिमांड्स करी हैं सुधारीकरण की, उसके बारे में आपको मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ। जीएसटी में जो दिक्कतें आ रही हैं, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो व्यापारी सामने आ रही हैं, फेस कर रहे हैं व्यापारी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो पॉलिसी है वो उसको प्रभावित कर रही है। छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी प्रभावित हो रही है। इस पर जीएसटी काउंसिल को, वित्त मंत्रालय को बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना होगा। जीएसटी विभाग के सचल द्वारा माल की धरपकड़ की जाती है। पूर्व की तर्ज पर अधिक उत्पीड़न के रूप में व्यापारी को सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारी रेवेन्यू कलेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी तकनीकी लिपिकीय त्रुटियों पर भी टैक्स चोरी को मान करके पेनल्टी जमा करा रहे हैं, और साथ में माल और वाहन को जब्त कर रहे हैं, व्हीकल को जब्त कर लेते हैं। जबकि वैट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि व्हीकल जब्त किया जाए, केवल माल को जब्त करने का प्रावधान था। लेकिन जीएसटी में व्हीकल प्लस गुड्स दोनों को जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में जीएसटी द्वारा सर्च और सर्वेक्षण कार्रवाई व्यापारिक स्थलों की जा रही है। सर्च और सर्वेक्षण में पूर्व वैट अवधि की तुलना में अब काफ़ी असीमित प्रदान कर दी गए डिपार्टमेंट्स को, ऑफिसर्स को। एक्ट की धारा सेक्शन 67 सबसेक्शन 10 में दंड संहिता का प्रावधान समाहित करने और अधिकारियों को मजिस्ट्रेट अधिकार के साथ पुलिस अधिकारी को सर्वेक्षण स्थल पर गिरफ्तारी का अधिकार देश के विकास को या व्यापारिक विकास, उद्योग व्यापार विकास को रोड अटका रहा है। ये बहुत ही एक अव्यवहारिक कहा जाए, ये तुगलकी प्रावधान है कि व्यापार कर रहा है, आपको टैक्स कलेक्शन करके दे रहा है, लेकिन उस सर्वेक्षण पर पुलिस भी पहुंच जाती है और अधिकारी को मजिस्ट्रेट अधिकार दे दिए जाते हैं। एक्ट की धारा सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 के तहत विभागीय अधिकारियों को व्यापारिक स्टॉक जब्त करने का व्यापक अधिकार प्रदान कर दी गए हैं। जबकि एक्साइज, वैट, इनकम टैक्स में भी सर्च एंड सर्वेक्षण के समय व्यापारी का स्टॉक जब्त करने का अधिकार नहीं है, आज भी नहीं है। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, 1948 का एक्साइज एक्ट है, लेकिन उसमें भी स्टॉक को जब्त करने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय, जीएसटी लागू होने से पूर्व कहा गया था कि जीएसटी की औपचारिकताएं कहीं भी व्यापारी को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन ये तथ्य भी गलत सामने आ रहा है। जीएसटी में एक उत्पीड़न सामने आ रहा है। व्यापारिक स्टॉक को जब्त करने का अधिकार बजट में समाप्त करने होंगे ताकि व्यापार प्रभावित ना हो और व्यापारी हतोत्साहित ना हो, डिमोलाइज ना हो। अघोषित स्टॉक पाए जाने पर सर्च के उपरांत नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए, लेकिन स्टॉक जब्त न किया जाए। सर्च एंड सर्वेक्षण में कार्रवाई के दौरान अनेक परेशानियां हैं, किंतु जीएसटी परिषद और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जीएसटी की सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 10 में इस आशय को तुरंत ही प्रभावी से संशोधन करना होगा। ये मैंने आप कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और व्यापार को बढ़ाने में रोक रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान दिला दूं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2023 है। यदि आप द्वारा
लिंक नहीं कराया जा सका है, या लिंक नहीं करा रहे हैं, या लापरवाही कर रहे हैं, या भविष्य में कर लेंगे, तो ये आप भूल कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2023 के बाद में पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपका पैन कंडम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस आशय के लिए भारत सरकार ने जो CBDT है, इन विद फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर CBDT जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, उसने एक सर्कुलर और प्रेस रिलीज भी दाखिल किया है 7/2022 दिनांक 31 मार्च 2022 को जारी किया है। सीधा सा अर्थ है, अब पैन आधार से लिंक न होने के बावजूद 1 वर्ष 31 मार्च 2023 तक विधिक रूप से प्रभावी रहेगा। तत्पश्चात आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आपको ITR भरना हो, कुछ करना हो, या जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगी, बंदित हो जाएंगी। तो साथियों, मैंने आपको शॉर्ट में आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। मैं समझता हूँ आपको पसंद आएंगे, और जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, अपने साथियों को बताते भी हैं मेरे वीडियो के बारे में। मेरे पे फ़ोन भी आते रहते हैं जो सुनने वालों का। आज भी सुबह सूरत से फ़ोन आया था एक जैन साहब का, वे मेरे वीडियो से लगातार सुनते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको अगले वीडियो विषय पर फिर दूंगा। संभवतः बजट में जो माननीय वित्त मंत्री जी घोषणा करेंगी उसका मैं कमेंट्री देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पॉइंट्स तो आपको सुबह अखबार में मिल ही जाएंगे 2 फरवरी के अखबार में, लेकिन कमेंट्री जो संशोधन हुए हैं या क्या संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उस बारे में आपसे ज़रूर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारती।